बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 की जो बेटा एक्सरसाइज है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.12 यानी 12वें चैप्टर का 12वां न्यूमेरिकल जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है वो बेटा हमने सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज प्रॉब्लम का बेटा। तो इसमें देखें आपके पास गिवन डाटा दो चीज़ें दी हुई हैं और हमने इसमें पी फाइंड करना है जो है जो है वो डिस्टेंस ऑफ जो है ऑब्जेक्ट का जो बेटा जो है वो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है पी। लेकिन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं इसमें क्या कहते हैं हम उसको ज़रा समझते हैं। स्टेटमेंट में लिखता है बेटा बुक के अंदर द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5D। पावर जो है कन्वेक्स लेंस की वो 5D दी हुई है, ये पावर हमने लिख ली। उसके बाद क्या कहते हैं एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, कितने फासले पे ऑब्जेक्ट जिस्म से दूर पड़ा होगा, यानी पी हमने फाइंड करना है। और उसके बाद क्या कहता है सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड, और जो उसकी इमेज बनेगी वो बेटा उसकी निस्बत जो ऑब्जेक्ट की निस्बत कितनी बनेगी 2 टाइम लार्जर बनेगी, 2 गुना ज्यादा बड़ी इमेज बनाएगा वो। यानी एक लेंस है बेटा जिसकी ये पावर है, कहता है उससे कितने फासले पे एक जिस्म को रखें ताकि जो उसकी इमेज बने वो जिस्म की निस्बत 2 गुना बड़ी हो, यानी Q जो है वो क्या होगा 2 टाइम P से 2 गुना ज्यादा होगा, इसलिए 2P हमने लिखा है बेटा। इस तरह से कह रहा है लेंस है बेटा, लेंस के आगे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखना है, लेकिन कह रहा है कितने फासले पे रखें, ये P हमने मालूम करना है कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितने फासले पे रखें कि जो इसका इमेज बने दूसरी साइड पे बेटा वो क्या हो, इसकी निस्बत वो डबल हो बेटा, इसकी निस्बत वो क्या हो डबल हो, 2 गुना जिसामत का हो। क्लियर होगी बात। तो उसके लिए बेटा देखें सबसे पहले आपको जो है वो पी फाइंड करने के लिए फोकल लेंथ मालूम करनी पड़ेगी। तो फोकल लेंथ जो है बेटा, फोकल लेंथ जो एफ है इन मीटर, ये बात याद रखिएगा, मीटर में फाइंड करने का जो फार्मूला है ना फोकल लेंथ इन मीटर, फोकल लेंथ को मीटर में मालूम करने का तरीका जो है बेटा जो फार्मूला है वो क्या है F इज इक्वल टू 1/P। लेकिन याद रखिएगा ये किस में आएगा बेटा, ये जो मैंने M लगाया है ये किसका है, ये मीटर का M है। यानी अगर हम 1/P, P जो है ये पावर का P है बेटा, अगर हम 1/पावर करें ना तो आपकी जो फोकल लेंथ आएगी वो किस में आंसर उसका आएगा मीटर में आएगा। तो बेटा F इज इक्वल टू 1/P, P कितना है 5 है बेटा, पावर की जो वैल्यू है वो कितनी है पावर 5 है। उसके बाद ये बेटा 1/5 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ज़रा 1 को 5 पे डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 5 तो ये 0.2 आ गया बेटा। अब ये जो आंसर आया है ये मीटर में आया है, फोकल लेंथ का आंसर किस में आया है मीटर में। लेकिन बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने जितने न्यूमेरिकल किए हैं सब के अंदर बेटा P, Q, F या बेटा जो HI है हाइट ऑफ इमेज या HO है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हर एक वैल्यू का यूनिट हमने सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है मीटर। तो इसका मतलब हमने इसको पहले किस में चेंज कर लेना है सेंटीमीटर में। तो कैसे चेंज करेंगे बेटा सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से मीटर से आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब हम 0.2 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपकी फोकल लेंथ आ गई सेंटीमीटर के अंदर। क्लियर होगी बात बेटा। अब हमने क्या फाइंड करना है P, उसके लिए बेटा फार्मूला था 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q, ये फार्मूला है हमारा। यहाँ पे बेटा 1/F, F की वैल्यू दी हुई है फोकल लेंथ की, ये अभी हमने फाइंड की है 20 इक्वल 1/P, ऐसे ही ये हमने फाइंड करना है प्लस 1/Q, Q की क्या वैल्यू थी बेटा वो थी 2P, क्योंकि Q जो है वो P से 2 गुना बड़ा जो है वो इमेज बनना है, तो ये Q की जगह आ गया 2P। अब बेटा 1/20, इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है,
इन दोनों का एलसीएम बेटा 2p आना है नीचे, इसका और इसका। 2p को p पे डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके 2 प्लस 2p पे डिवाइड हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। ये बेटा एलसीएम है, सिंपल सा मेथड है बेटा एलसीएम का। 1/20 इज इक्वल टू ये 2 + 1 3/2p। अब बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2p आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2p आ जाएगा, और ये 20 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा जाके 3 से, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 को। अब देखें बेटा 2p इज इक्वल टू 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी हमारा जो आगे आंसर आया है 2p किसके इक्वल आ गया 60 के। अब हमने p निकालना था बेटा, 60 अपनी जगह पे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो p का आंसर बेटा कितना आ गया, जब 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। और इस p का भी यूनिट क्या होना है सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया इसमें हम जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं इस चैप्टर में उन सब का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर होता है। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया है, p आपने फाइंड कर लिया है। जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 12.12 वाला था, 12वां न्यूमेरिकल था आपका, लास्ट वाला न्यूमेरिकल था इस चैप्टर का, वो भी बेटा कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही आपका बेटा ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल 1 बाय 1 हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं बेटा। यानी कि ये चैप्टर नंबर 12 जो है आपका, वो उसके सारे न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा आपको इस न्यूमेरिकल में या इससे पीछे जितने न्यूमेरिकल हमने किए हैं किसी में भी कोई मसला हो या कोई न्यूमेरिकल की वीडियो मिल ना रही हो, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ की बेटा जो बुक है उसके तमाम चैप्टर्स के सॉल्यूशन बेटा इसी तरह सॉल्व हल किए हुए बेटा जो है वो वीडियोस जो है वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड है, वो भी आप बेटा जो है वो देख के जो है मैथ की भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।